हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा 2024 आपकी 3 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो चुका है समाप्त। उसके 100% रियल क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं। उससे पहले अभी चैनल पर नए हों तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। ऑल वाली सेक्शन पे सेलेक्ट कर नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर प्रेस कर लेंगे। लाइक और शेयर के साथ शुरुआत करेंगे एनालिसिस का। पूछा गया सेकंड शिफ्ट में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो 54 पैरा एथलीट थे, याद रखेंगे 54। ठीक है। ओलंपिक में भारत से 125 एथलीट की टीम गई थी, जो अब तक सबसे बड़ा भारतीय ओलंपिक दल था 125 लोगों का। नेक्स्ट है, पूछा गया क्वेश्चन था भारत की जनगणना 2011 कैसी थी। एक राष्ट्रीय जनगणना थी। 2011 की जनगणना देश 1872 से 15वीं जनगणना आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है। याद रखेंगे, जनगणना पूछ ले कौन से नंबर की तो 15वीं, और आज़ादी के बाद की कौन सी है तो 7वीं है। नेक्स्ट पूछा गया था किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है तो मंगल को बोलते हैं। अच्छा बताएंगे, भोर का तारा किसे कहते हैं, कौन से ग्रह को कहते हैं भोर का तारा। सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूछा गया संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है तो गोविंदाचार्य। दोस्तों गोविंदाचार्य इस क्वेश्चन का शानदार आंसर हो जाएगा। पूछा गया है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं तो बताएंगे वी अनंत नागेश्वरन इस क्वेश्चन का शानदार गजब आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय संविधान की अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में बताता है तो बताएंगे सांसद का प्रावधान बताया गया है अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन था किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं तो कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, याद रखेंगे। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। सारे फैक्ट एक बार पढ़ के जाएंगे। इनमें से किस पाल राजा ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया लेकिन कन्नौज पर उसका नियंत्रण अस्थायी रहा था तो बताएंगे 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण रखने के संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। त्रिपक्षीय हो जाएगा करेक्ट जवाब। भारत में गोल पोस्ट से पेनाल्टी स्टॉप से कितनी दूरी होती है तो 6.4 मीटर, यानी कि या ऑप्शन में आपके कल मिला था 7 यार्ड। दोस्तों जिन दोस्तों ने 7 यार्ड लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सटीक बैठा है। बताएंगे ध्रुपद और ख्याल किस घराने की एक शैली है तो बताएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य एक शैली है। ध्रुपद शैली इस क्वेश्चन का शानदार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा गया था गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं तो कुचिपुड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य। हाल ही में परोपकारी और कला संग्रहकर्ता किरण नादर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है तो बताएंगे फ्रांस के। दोस्तों फ्रांस का जैसे अपने यहाँ का भारत रत्न होता है, क्या होता है भारत रत्न होता है हम लोगों के यहाँ, लेकिन फ्रांस का क्या होता है सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं नाइट ऑफ द सीजन लीजन ऑफ ऑनर। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना था तो पुडुचेरी का लिंगानुपात आपसे पूछ लेता है तो 1000 दोस्तों कितना था 1037 था। कितना 1037 था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम दोस्तों रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने किया था, जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। कहाँ पे है? बेलूर मठ में स्थित है। ये हम लोगों ने किया है 3 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। दोस्तों 100% रियल क्वेश्चनों के साथ देख लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस का इंतजार करते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।